गुड मॉर्निंग। हम लोगों ने पिट का दूसरा प्रैक्टिस सेट हल करना शुरू किया है। तो जो दूसरे प्रैक्टिस सेट का जो पहला पार्ट था उसमें 30 क्वेश्चन हल हुए थे। उसमें से जो 30 क्वेश्चन थे वो जीएस के थे। उसके बाद 5 क्वेश्चन मैथ है, 5 क्वेश्चन रीजनिंग है, उसके बाद 5 क्वेश्चन हिंदी है, 5 क्वेश्चन इंग्लिश है। मतलब टोटल 20 क्वेश्चन और आगे मिलेंगे आपके पेपर में, ऐसे ही आएंगे। तो 50 हो जाएगा। 50 के बाद आपको 10 क्वेश्चन करंट अफेयर मिलेंगे जो यहाँ दिया है 51 से। तो ये 10 क्वेश्चन रहेंगे करंट अफेयर के। उसके बाद 10 क्वेश्चन रहेंगे जनरल नॉलेज से। तो मतलब 20 क्वेश्चन फिर मिलेंगे आपको। एक प्रकार से देखा जाए तो पेट के पेपर में जीएस का वरीयता रहेगा। मतलब 50 क्वेश्चन जीएस ही लेकर बैठा हुआ है। अगर जीएस थोड़ा तैयार कर लो तो आप 50 नंबर यहाँ से निकाल सकते हो। तो चलिए फिर, ये 20 क्वेश्चन है और आपको 70% सही करना है। मतलब कम से कम 14 से 15 क्वेश्चन सही करने हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन है बिना ड्राइवर के, एक मिनट। पहला क्वेश्चन है बिना ड्राइवर के पहली ट्रेन की शुरुआत कहाँ हुई है। मतलब कौन से जगह पे ऐसी ट्रेन चलाई गई है जो बिना ड्राइवर के चल रही है। गुजरात, पंजाब, दिल्ली, केरल। बहुत महत्वपूर्ण करंट अफेयर है, आप सुने होंगे कई बार। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर आंसर तीसरा सही है। दिल्ली में बिना ड्राइवर लेस मेट्रो चलाई गई थी, आप सुने होंगे। तो वही है, बिना ड्राइवर की पहली ट्रेन। ऑप्शन सी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अच्छा है। लकड़ी से बना पहला सैटेलाइट किस देश के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। हालांकि लॉन्च नहीं है, आप ये करंट अफेयर सुने होंगे। तो कौन सा देश लॉन्च करेगा लकड़ी का सैटेलाइट। चीन, भारत, जापान, अमेरिका। सोचें। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर आंसर तीसरा सही है। जापान लॉन्च करेगा लकड़ी का बना सैटेलाइट। प्रदूषण को कम करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। तो ऑप्शन सी सही है। याद रखिएगा, बहुत चर्चा में है। तो करंट अफेयर है, 10 क्वेश्चन करंट अफेयर मिलेंगे। उसके बाद 10 क्वेश्चन जनरल नॉलेज से रहेंगे। तो कोशिश करिएगा कि आप 20 सही कर जाएं और कम से कम 15 तो सही करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बड़ा मशहूर क्वेश्चन है, शायद आपसे सही हो कि ना हो, जरूर बताइएगा सही हुआ कि नहीं। गुपकार गठबंधन क्या है। केरल के राजनीतिक दलों का एक गठबंधन है। जम्मू कश्मीर के विपक्षी दलों का एक गठबंधन है। सिनेमा उद्योग में से जुड़ी एक संस्था है। पाकिस्तान का एक राजनीतिक दल है। सोचिए क्या है ये। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर आंसर दूसरा सही है। जम्मू कश्मीर के विपक्षी दलों का एक गठबंधन है जिसे गुपकार गठबंधन कहते हैं। काफ़ी चर्चा में भी था, आप इसे याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है महिला उत्कर्ष योजना की शुरुआत किस राज्य ने की है। महिलाओं से संबंधित योजना है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार। सोचिए। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर आंसर तीसरा सही है। गुजरात सरकार ने महिलाओं के उत्कर्ष के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए महिला उत्कर्ष योजना शुरू किया। तो ऑप्शन सी सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस पर हम लोगों ने पिछले वीडियो में चर्चा भी किया था। जो पहला प्रैक्टिस सेट अपलोड हुआ था उसमें चर्चा किया था, तो ज़रूर आपसे गलत नहीं होगा। जेल पर्यटन की शुरुआत किस राज्य ने किया है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल। ध्यान से देखेंगे वीडियो तो ज़रूर ये सही हो जाएगा आपका। वैसे भी ये जो बहुत मशहूर क्वेश्चन है करंट अफेयर में। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर आंसर दूसरा सही है। महाराष्ट्र सरकार ने क्रांतिकारी जो हमारे रहे थे देश के, उन्होंने जेलों में कैसे समय बिताया, तो उस जेल में आप जाकर घूम सकते हो, तो इसीलिए उसे बोला गया जेल पर्यटन। तो ये जेल पर्यटन की शुरुआत महाराष्ट्र सरकार ने की है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है पुर्तगाल के राष्ट्रपति कौन बने हैं। सदर जापारो, जोको विडोडो, ओंटोनियो कोस्टा, मार्सेलो रेबेलो। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर आंसर डी सही है। मार्सेलो रिबेलो को पुर्तगाल का राष्ट्रपति बनाया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा टफ है ये। महावीर चक्र 2021 से किसे सम्मानित किया गया है। सूबेदार संजीव कुमार, कर्नल संतोष बाबू, मेजर अनुज अनुज सूद, हवलदार तजिंदर सिंह। सोचें किसे सम्मानित किया गया है। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर आंसर दूसरा सही है। कर्नल संतोष बाबू को महावीर चक्र 2021 से सम्मानित किया गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूचकांक से है ये। भ्रष्टाचार सूचकांक 2021 में भारत की रैंक क्या है। 86, 85, 80, 140। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर आंसर पहला सही है। 86वीं रैंक है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। भ्रष्टाचार रैंक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ बनेगा। कुशीनगर, नोएडा, लखनऊ, मेरठ। सोचिए कहाँ बनेगा। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर आंसर चौथा सही है। मेरठ में बनेगा उत्तर प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय, याद रखिएगा इसको। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा बिक्री करने वाला वाहन निर्माता कंपनी कौन सी है। हुंडई, टोयोटा, वॉक्सवैगन, मारुति। सिंपल क्वेश्चन है।
यहाँ पर आंसर चौथा सही है डी। मारुति सबसे ज़्यादा वाहन बिक्री करने वाले में पहले स्थान पर है, तो याद रखिएगा इसको। हमने आपको बताया कि 10 क्वेश्चन करंट अफेयर के बाद 10 क्वेश्चन सामान्य जागरूकता के रहेंगे, ऐसे ही पेपर में भी मिलेगा। थोड़ा सा उसी हिसाब से आप तैयारी करें, उसी हिसाब से प्रैक्टिस सेट हल करने की कोशिश करें ताकि आप अच्छा परफॉर्मेंस वहाँ कर सको। क्वेश्चन देखें, बहुत मशहूर क्वेश्चन है। 3 बीघा कॉरिडोर, 3 बीघा गलियारा नाम सुने होंगे आप, किसके बीच में है? भारत श्रीलंका, भारत पाकिस्तान, भारत चीन, भारत बांग्लादेश। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार हमने भी आपको बताया होगा। चलिए ऐसे बता दें आपको, यहाँ पर ऑप्शन चौथा सही है। भारत और बांग्लादेश के बीच 3 बीघा गलियारा विवादित था काफ़ी दिनों से। 100वां संविधान संशोधन करके इसमें कुछ सुधार किया गया था, आप पढ़े होंगे। क्वेश्चन सरल है, जनरल अवेयरनेस का है, गलत नहीं होना चाहिए। अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम, ब्यूनस आयर्स, ब्रासीलिया। चलिए आंसर बताते हैं आपको, यहाँ पर आंसर तीसरा सही है। ब्यूनस आयर्स जो है अर्जेंटीना की राजधानी है, याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं? 12 जनवरी, 25 जनवरी, 30 जनवरी, 24 जनवरी। कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये। चलिए आंसर बताते हैं आपको। डिटेल इसलिए नहीं बताया जा रहा है क्योंकि क्वेश्चनों की संख्या ज़्यादा है और डिटेल बताने लगेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है और बोरिंग होने लगता है। इसीलिए मैं केवल आंसर बता रहा हूँ और समझ लीजिए कि आप भी पेपर में बैठे हुए हो और आपको केवल आंसर टिक करके आगे बढ़ना है। चलिए आंसर बताते हैं आपको, यहाँ पर आंसर दूसरा सही है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। बहुत मशहूर क्वेश्चन है, कई बार रिपीटेड है ये भी। आधुनिक ओलंपिक खेलों का प्रारंभ कब हुआ था? 1896, 1905, 1894, 1924। चलिए आंसर बताते हैं आपको यहाँ पर पहला आंसर सही है। 1896 में पहली बार ओलंपिक आधुनिक रूप से शुरू हुई थी। नहीं तो आप ईसा पूर्व में जाएंगे तो यूनान में ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी। ये 1896 में एथेंस में हुआ था, आप पढ़े होंगे इसको, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन देखें, अच्छा क्वेश्चन है, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। डायमंड हार्बर और साल्ट लेक सिटी कहाँ पर स्थित है? गुजरात, कोलकाता, जयपुर, बंगलुरु। सोचें। चलिए आप डायमंड हार्बर से ही जान गए होंगे कहाँ पर है, तो यहाँ पर ऑप्शन दूसरा सही है। कोलकाता में डायमंड हार्बर, तो साल्ट लेक सिटी भी वहीं पर है, याद रखिएगा ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार किसने शुरू किया है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय, साहित्य अकादमी, भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट, भारतीय विद्या भवन। सोचिए किसने शुरू किया है। चलिए ऐसे बताते हैं आपको, यहाँ पर ऑप्शन तीसरा सही है। भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट ने मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार की शुरुआत की है। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। सतरिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? असम, झारखंड, छत्तीसगढ़, मणिपुर। चलिए ऐसे बताते हैं आपको, यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है। असम का है सतरिया, जो राज्य नृत्य है ये असम का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। किताबुल हिंद के रचनाकार कौन है? अलबर्नी, अमीर खुसरो, अबुल फजल, बर्नी। चलिए ऐसे बताते हैं आपको, किताबुल हिंद की जो रचनाकार हैं वो हैं अलबर्नी, ऑप्शन पहला सही है। क्वेश्चन ध्यान से देखें, नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है? बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। हेग में है नीदरलैंड, ब्रुसेल्स, लंदन, पेरिस। नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है बताएं। चलिए मैं बताते हैं आपको, यहाँ पर ऑप्शन दूसरा सही है, ब्रुसेल्स में है। नाटो एक ऐसा संगठन है, आप थोड़ा सा जानते होंगे, एक ऐसा संगठन है कि इसमें जितने लोग सदस्य देश हैं, अगर नाटो के सदस्य देशों में से किसी भी देश के ऊपर अगर किसी देश ने आक्रमण किया, समझ लो कि उस सदस्य देश उस संगठन में जितने देश हैं सब पे आक्रमण हुआ है। इसका मतलब क्या है कि सब देश मिलकर उस देश से लड़ेंगे, तो ऑप्शन बी सही है, याद रखिएगा। ये तो बड़ा मशहूर क्वेश्चन है, आप कई बार सुने होंगे। साइलेंट वैली, शांत घाटी कहाँ पर है? तमिलनाडु, कश्मीर, असम, केरल। चलिए आंसर बताते हैं आपको, यहाँ पर आंसर डी सही है, केरल में है, जो हॉट स्पॉट के लिए जानी जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा जैव विविधता के लिए जानी जाती है। साइलेंट वैली केरल में है। तो यहाँ पर 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, मतलब 50, 20, 70 हो रहे हैं। आगे भी आपको क्वेश्चन जो मिलेंगे वो हिंदी गद्यांश से होंगे, तो वो आप पेपर के प्रैक्टिस सेट में आप हल कर लोगे। मैं इन प्रैक्टिस सेटों में केवल आपको जीएस के क्वेश्चन, करंट अफेयर क्वेश्चन हल करा रहा हूँ, बाकी जो हिंदी का बच रहा है उसको अलग से करवा दूंगा। तो आपके कितने नंबर सही हुए हैं ज़रूर बताइएगा। और चैनल आपका ही है, अगर चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहें।